नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से हैं? कृपया हमें कमेंट करके बताएं और छत्तीसगढ़ समाचार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में रखें ताकि हमारे छत्तीसगढ़ की खबरें आप तक रोज पहुंचती रहें। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीत सत्र के आखिरी दिन आश्रम और छात्रावासों में बच्चों की मौत को लेकर विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। कवासी लखमा ने कहा कि छात्रावास में भूख से भी बच्चे की मौत हुई है। आदिवासी बच्चे मर रहे हैं, जिससे दिनों दिन उनकी संख्या घट रही है। भूपेश बघेल ने लॉ एंड ऑर्डर पर स्थगन प्रस्ताव लाकर बिगड़ते कानून व्यवस्था पर चर्चा कराने की मांग की है। प्रदेश में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे लोग डरे सहमे हैं। अपराधियों के हौसले बढ़ते हुए हैं। चाकूबाजी की घटनाएं लगातार हो रही है। पुलिस के लोग भी सुरक्षित नहीं है। कस्टोडियल डेड भी हुए हैं। वहीं चरणदास महंत ने कहा कि इस सरकार में हम लोग परेशान हैं, तो वहीं चोर, अपराधी, भ्रष्टाचार सुखी हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पिछले 4 साल में 30% पंजीकृत किसानों की संख्या बढ़ी है। धान खरीदी रोजाना 5 करोड़ की हो रही है, लेकिन किसानों को भुगतान केवल 1 करोड़ ही हो रहा है। किसान सुबह से शाम तक अपनी बारी का इंतजार करते रहे हैं। बताया जा रहा है कि सहकारी बैंक प्रबंधन ने सिनापाली में नवीन बैंक शाखा खोलने की RBI की मंजूरी मिल गई है, लेकिन नई शाखा नहीं खुलने की वजह से किसान खाली हाथ ही लौट रहे हैं। बंद में 5 गुना मुनाफे के चक्कर में करीब 200 लोगों से 5 करोड़ से ज्यादा की ठगी हो गई है। लोगों ने ट्रेड एक्सपो ऐप के जरिए रुपए निवेश किए थे, लेकिन अब वे पैसे निकाल नहीं पा रहे हैं। राजिम पुलिस में मामले में FIR दर्ज की है। पीड़ित संतोष देवांगन ने बताया कि राजा राम तारक, शरदचंद शर्मा और पिपरछेड़ी हॉस्टल अधीक्षक यशवंत नाग ने रकम 5 गुना करने की बात कही थी। झांसे में आकर सैकड़ों लोगों ने 5 करोड़ से भी ज्यादा रकम निवेश कर दी। शुरुआती 3 महीने में डॉलर में रिटर्न भी मिला था। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में तेंदुए और पालतू कुत्ते की लड़ाई का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि आधी रात तेंदुए शिकार की खोज में घर में घुस रहा था, लेकिन कुत्ते ने भौंक भौंक कर घर के अंदर घुसने नहीं दिया। मामला कांकेर धुरमंड केसरी गांव का है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि तेंदुआ घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले वो बाहर बैठे पालतू कुत्ते पर अटैक कर देता है। डॉगी कुछ देर तक तेंदुए का सामना करता है, फिर कुत्ते को भारी पड़ता देख तेंदुए वहाँ से भाग निकला। ये पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर नगर निगम के 48 वार्डों के लिए आज 20 दिसंबर को आरक्षण जारी किया गया है। इसमें ST और OBC के लिए 9 सीट, SC के लिए 3 और अनारक्षित वर्ग के लिए 27 सीटें आरक्षित की गई हैं। कलेक्टर हरीश S ने बताया कि में SC की 3 सीटों में 1 महिला और 2 मुक्त, ST की 9 सीटों में 3 महिलाओं और 6 मुक्त हैं, जबकि अनारक्षित वर्ग की कुल 27 सीटों में 9 में महिला और 18 सीटों में मुक्त हैं। नगर निगम के मेयर सफीरा साहू BJP का, बलीराम कश्यप वार्ड नंबर 43 OBC महिला के लिए आरक्षित किया गया है। पिछली बार यह सीट OBC मुक्त थी। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे का श्याम प्रसाद मुखर्जी वार्ड नंबर 39 इस बार OBC महिला के लिए आरक्षित है। पिछली बार यह वार्ड अनारक्षित मुक्त था। चक्रानुक्रम के तहत इस बार वार्ड में पार्षद चुनाव के लिए आरक्षण बदला है। छत्तीसगढ़ में पड़ रही कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिली है। बंगाल में एक सिस्टम एक्टिव है, जिसके असर से समुद्र में नमी आने के कारण न्यूनतम तापमान बढ़ने लगा है और ठंड का असर कम होने लगा है। अगले 3 दिन रात का पारा 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आज बस्तर संभाग के जिलों में बारिश की आसार हैं। इसके बाद रात के तापमान में 2 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। गुरुवार को 5 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ बलरामपुर सबसे ठंडा रहेगा। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में महादेव सट्टा ऐप की तरह राजा रानी सट्टा ऐप का खुलासा हुआ। गौरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे हैं ऑनलाइन सट्टा गिरोह के मास्टरमाइंड मधुर जैन 22 को गिरफ्तार कर लिया है। मधुर जैन अपने सहयोगी के साथ क्रिकेट मैचों की पर सट्टा लगवाता था। मधुर जैन ने अपने साथियों प्रकाश केवट, हर्ष जायसवाल, रितेश सुल्तानिया, योगेश देवांगन, विनायक ताम्रकार, अजय यादव, जितेंद्र सोनवानी, राजकुमार कश्यप, राहुल कोरी और अनुराग सोनी के साथ मिलकर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा चलाया।
सांसद भवन के बाहर हुए हंगामे के दौरान बीजेपी सांसद घायल हो गए थे। इसके विरोध में मुंगेली जिले के भाजपाइयों ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोरमी में भाजपा और भारतीय जनता योजना मोर्चा ने रैली निकालकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पुतला दहन किया। भाजपा कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए शहर के पुराने बस स्टैंड से मुंगेली चौक पर पहुंचे। फिर यहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया। इस दौरान पुलिस के जवानों ने और भाजपा कार्यकर्ता के बीच हल्की झपड़ भी हुई। भाजपा जिला अध्यक्ष विनय साहू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सदस्यों और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जिस तरह वरिष्ठ भाजपा सांसद के साथ जो हरकत की उसे पूरे देश ने देखा है। पूरी पार्टी और राहुल गांधी को भाजपा सांसद से माफी मांगनी चाहिए। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता विक्रम सिंह ने कहा कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी से सांसदों को लोकतंत्र के मंदिर में जिस तरह से हिंसा की घटना को अंजाम दिया है वो बेहद ही शर्मनाक है। इस मामले में राहुल गांधी और घटना में शामिल सांसदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बलरामपुर में चेकिंग के दौरान एक पिकअप वाहन से 67 बोरी की अवैध धान जब्त किया गया है। मामला वाड्रफा नगर के तहसील रघुनाथ नगर के केसारी गांव का है। तहसीलदार ईश्वर चंद यादव ने बताया कि उत्तर प्रदेश से एक पिकअप वाहन से 67 बोरी की अवैध धान का परिवहन किया जा रहा था। इस दौरान धान के संबंधित में कोई उचित ब्यौरा नहीं मिला, जिसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए धान सहित वाहन जब्त कर रघुनाथ नगर थाने को सुपुर्द कर दिया। आपको बता दें कि जिले में कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने समर्थन मूल्य में धान खरीदी को लेकर सभी निगरानी दलों, नोडल और राजस्व अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। धान के अवैध परिवहन और संग्रह पर लगातार कार्रवाई की गई है। बलौदा बाजार पुलिस ने शराब माफिया के कब्जे से 532 पेटियां यानी 4000 लीटर से ज्यादा अवैध शराब जब्त की है। इस शराब की बाजार में कीमत 34.30 लाख रुपए आंकी गई है। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वहीं अन्य की तलाश जारी है। मामला हाथबंद थाना क्षेत्र के केसदा गाँव का है। एसपी ने फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर बताया कि आरोपियों के पास 25 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति है, जिसे जल्द ही न्यायालय के माध्यम से पूर्ण किया जाएगा। वहीं अवैध शराब के स्रोत की जानकारी लगाई जा रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के कुख्यात बदमाश रंजन गर्ग ने शहर से लगे मस्तूरी नेशनल हाईवे के पास 1 एकड़ सरकारी बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जा कर फार्म हाउस बना लिया था, जिस पर शुक्रवार को प्रशासन बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। कुख्यात बदमाश रंजन गर्ग मर्डर भी कर चुका है। दरअसल स्थानीय लोगों ने इस अवैध कब्जे की शिकायत की थी, जिसे कलेक्टर ने गंभीरता लेते हुए राजस्व और पुलिस अफसरों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद राजस्व अमले ने टीम के साथ पहुंचकर कार्रवाई की।